सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ मैं बाबा? लेकिन मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ बाबा। बाबा ये मेरी तरफ से रोलेक्स बाबा, ओरिजिनल 24 कैरेट गोल्ड और स्टडेड विद डायमंड। बाबा अब ये मत पूछिए बाकी की घड़ियां कहाँ हैं, सारी खूबियां इसी घड़ी में है बाबा। बाबा इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, मैंने आपको रिटर्न गिफ्ट दिया। लोन का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। वीर, रोलेक्स, हाउ चीप। चीप सस्ता है बाबा। एक मिनट बाबा, एक मिनट। बाबा ये लो दूसरा रिटर्न गिफ्ट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट, बाटा गिफ्ट। वीर, ये रेस का आइडिया किसका था? प्रेम का। और लोन का? प्रेम का। घड़ी किसने चुराई? प्रेम ने। और राजा का गिफ्ट? प्रेम ने। सारी फसाद की जड़ कौन है? प्रेम। अरे प्रेम! गोलियां जल्दी बचाओ, गोलियां जल्दी बचाओ। पत्थर को मारो बे। अरे सामने के मारना तेरी तो मारे बच्चा। तो वो बोलता है गोलियां कौन चला रहा है रे? पत्थर को मार रहा बे। अबे तू क्या कर रहा है? पत्थर में गोले चल रहे मेरे। वही तो बोल रहा हूँ, पत्थर को मार रहा है तेरी तो। ये सुबह सुबह पोछा क्या मार रहा है प्रेम? मैरी, ये डॉक्टर जमीन क्यों चाट रहा है? भक। घर में नई डिसेंट्री। एनी हाउ तुम अपने फ्रूट एंड नट को लुसूटो भेजो या लू में। आई केयर भाखड़ा नंगल डैम में। मुझे मेरे डिपॉजिट के 2.5 लाख दो और प्रेम भाई, अब मुझे समझ में आया कि आप यहाँ पोछा क्यों मार रहे हो। प्रेम भाई वो क्या है ना, पानी ओवरहेड हो चुका है। अब जो है ना, मुझे इस बंगले में नहीं रहना, मुझे मेरे 2.5 लाख वापस दो। धर्म भैया। अरे उसी धर्म पगले की वजह से तो मुझे यहाँ नहीं रहना। धर्म भैया, तू क्यों ऐसे बोल रहा है जैसे मेरे पीछे वो? तू क्यों ऐसे बोल रहा है जैसे मेरे पीछे वो? अरे यार तू क्यों ऐसे बोल रहा है जैसे मेरे पीछे वो? रेंट का आइडिया किसका था? प्रेम का। बंगले का डिपॉजिट किसने दिया था? प्रेम ने। मुझे पागल किसने बोला? प्रेम ने। मेरे हाथ से मरेगा कौन? अरे पगलू जस्ट माना कि उस दिन रात को मैंने आपको सब सच बता दिया, लेकिन अपने दामाद को मारने के चक्कर में हम सबको उड़ा देते। अरे कैसे उड़ा देते? मैं गोली मारूंगा क्या? मैं तो खुद गोलियां खा खा के जी रहा हूँ। एक मुर्दा क्या किसी की जान लेगा जी? ए मुर्दे, आर यू घोस्ट? अरे हट, घोस्ट की बच्ची। मिसाल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल। मैं तो यहाँ इसलिए आया क्योंकि मेरी बेटी कब से फोन नहीं उठा रही है। अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं मेरे मन में। मुझे लगा वीर विद्या को भगाकर जबरदस्ती शादी कर रहा है। हाँ? क्या बात कर रहे हैं आप? वीर और विद्या की शादी कब की हो चुकी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता विद्या। तू ऐसा नहीं कर सकती विद्या। अरे कानिए, विद्या ये है ये। अरे मैं इसका बाप हूँ, विद्या ये है मेरी बेटी। धर्म जी, मैं ही विद्या हूँ। हाँ यही है विद्या, वीर की गर्लफ्रेंड। What? तुम एक शादीशुदा की गर्लफ्रेंड हो? नो 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 नो, वीर इज नॉट शादीशुदा। Then who the hell is शादीशुदा? मिस्टर एंड मिसेस
प्रेम चोपड़ा। देखा देखा, ये है विद्या विद्या विद्या, और ये है जानवी जानवी जानवी, और आप मुझे छुट्टियां मनाने भेज रहे थे, समझा? छुट्टियां। अरे डॉक्टर जस्ट चिल। अबे चिल के बच्चा। वीर, ऐसा क्यों किया तूने? भैया पॉकेट मनी बढ़ाने के लिए। और अब प्लीज मत पूछिए ये झूठी शादी का आइडिया किसका था? किसका था? प्रेम चोपड़ा नाम है तेरा। ये प्रेम क्या? तू सानी बरानी। ये कौन है? तेरा भाई है, मुझे पूछ रहा तू? बाबा है जहाँ चमत्कार है वहाँ। भाभी जी आप यहाँ, आपकी परछाई है वहाँ। भाई बाबा ये क्या गेम है? उसका थोबड़ा और मिसिस चोपड़ा सेम सेम है। हाँ यार, इसीलिए मेरी बीवी के साथ हुटू खेलता था। जस्ट चिल मेरे छेला, वन इज मूली अदर इज कराला। ये una pana nini apa. हमारी गानी Mimi ko musuri sana. Wewe umesawahu. मिमी सवाय सहाहू। Duku pambata huisha kabisa. क्या हुआ? बम्बाटा, अरे लुसुटो का राजा है ना बम्बाटा, उसकी बहन है ये। अरे मेरे को सवाली आती है। नानी यानी पेगा रेसासी। Duku pambata Rafiki. Anapega risasi. क्या हुआ? अरे उसके भाई के आदमी लोग बाहर से गोलियां चला रहे हैं। भैया पे क्यों? मगर क्यों? Sababu umenipa mimba. Kabya ya kafunia arusi. क्या हुआ? मीनिंग बाबा पे गोलियां चला रहे ना, क्योंकि बाबा ने शादी से पहले उसको मिम्बा कर दिया। मिम्बा मीनिंग तमिल में मासमा इरके, तुलु में बंजी नाले, तेलुगु में पोटतो उंदी। अरे हिंदी में बताओ। हिंदी में गर्भवती मिम्बा। मिम्बा? मिम्बा। ये बहुत छोटी सी कहानी है। बताओ बाबा। 3 महीने पहले मैं लुशोटो गया था। काली रात थी। काली घाटी के पीछे एक कुटुटू मुझे मिली अरे और इसका काला जादू चल गया। रोज इतनी जोर से बिजली नहीं कड़कती। पप्पू को मैं अपने मायके छोड़ आई ताकि आज ना दूध गर्म करने की जरूरत पड़े, ना हिलाने की, और ना ही पप्पू को सुलाने की। आज सारी रात मैं अपने मियाँ के साथ म्याऊ म्याऊ करूंगी। बेबी ये बांधने की क्या जरूरत है? जरूरत है। मैंने नेट पे देखा था, कुछ नया ट्राई करते हैं। I'll be back. इस ट्रेन पे मैं भी चढ़ूंगी। टिकट मैंने भी खरीदी है। स्टेशन मास्टर से कहो ना झंडा हिलाने। झंडा हिलाऊं क्या? हिलाऊं? क्या हुआ? डार्लिंग तुम थकी नहीं हो? आज मैं थकने के मूड में नहीं, थकाने के मूड में हूँ। कमीने कौवे, तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरे पे क्यों बैठ रहा डार्लिंग, आज रात ये स्प्रिंग के अलावा और कुछ उछल के ऊपर नहीं होने वाला है। हाँ? ये सो जाते चोट नहीं, भारी विस्फोट हुआ है।
कौवे और पोपट की जंग में हमेशा पोपट ही घायल होता है। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो, चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। मंदिर के लिए तालियां हो जाए। Screaming his one name, ladies and gentlemen, Kapil! Kapil! हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे बिछड़ क्यों जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। क्योंकि तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। पानी दा रंग देख के, पानी दा रंग देख के, अखियां जो हंजू गए, अखियां जो हंजू गए, पानी दा रंग देख के, पानी दा रंग देख के, अखियां जो हंजू गए, अखियां जो हंजू गए। बड़ा मलेशिया आके मुझे अच्छा लग रहा है। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। आप बड़े प्यारे लोग हैं, बड़ी प्यारी कंट्री में रह रहे हैं मलेशिया। पर मेरे को एक प्रॉब्लम हो रही है, मैं 2 दिन से आया हूं, मुझे दूध पीने की बड़ी आदत है। मैं बॉटल लेने गया, उन्होंने कुछ और ही लिखा हुआ था ऊपर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हाँ यार, हम लोग दूध को गलत बुलाते हैं कि ये लोग कुछ अलग पी रहे हैं, थोड़ा सा। पर कोई बात नहीं, हर जगह सेटल होने में टाइम लगता है, लेकिन कसम से बड़ी ब्यूटीफुल कंट्री है। रिवर्ब चाहे बंद कर दीजिए, नाउ यू कैन क्लोज द रिवर्ब। मैंने देखा मलेशिया में हर जगह मुस्कुराहट है, हर बंदे के चेहरे पे स्माइल है। कहीं पे भी खड़े हो जाओ, एक चौक में 40-50 बंदे खड़े हैं, लगता है यही 40-50 हर जगह घूम रहे हैं। प्यारे लोग हर जगह, अच्छा लगता है।
अच्छा, यहाँ पे हिंदुस्तान में से कौन कौन सी जगह से हैं लोग? दिल्ली से कौन कौन है? साउथ से हैदराबाद वगैरह, बेंगलोर और हैं? जयपुर वाले भी हैं? ओके, पंजाब से भी हैं लोग? पंजाब वाले तो जरूर आते हैं, मैं जहां जाता हूं बड़ा प्यार करते हैं आप लोग, शुक्रिया। मैं क्योंकि गुजरात से भी हैं लोग? अच्छा, गुजरात वाले भी आए हैं, क्या बात है। तो सबसे पहले तो उनका स्वागत जो टिकट लेके आए हैं, और पास तो मुझे लगता नहीं किसी ने लिया होगा, नहीं तो मैं पास वालों का बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं, क्योंकि टिकट बड़ी इजीली मिल जाती है, पास अरेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। सो ये बड़ी बात है। हमारे दोस्त भी आए। मलेशिया में हर चीज अच्छी है, हमारे दोस्त गुजराती बैठे हुए हैं, पर मैंने एक चीज देखी, मलेशिया में ये हॉस्पिटल जो है, मेडिकल जो काफी महंगे हैं, इस चक्कर में आदमी बाहर से आके बीमारी नहीं होता डर के मारे में, इस कसम से। और हमारे गुजराती कुछ दोस्त तो फोन करके इंडिया से बीमारी का पता कर लेते हैं, ट्रीटमेंट वहीं से पूछ लेते हैं, खुद करते नहीं है। हेलो जिग्नेश भाई, परेश बोलो छू, हमारा लूज मोशन हो लगा। नहीं मामला हुआ तो बुखार छो, लेकिन बिल देख के मामला लूज हो ही गया। तो ये चीजें होती हैं यहाँ पे, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है जब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट। भाग रहे हो? इतने सारे लोग, मतलब आपने पूरे अमेरिका से पैसा लिया हुआ है? अबे वो हमारा शो देखने आए बेवकूफ आदमी, तू यहाँ तक कैसे पहुंचा? मुझे तो आप एयरपोर्ट पे छोड़ आए थे। वो तो मेरे को एक बड़ी शरीफ लेडी मिल गई, उसने मुझे रास्ता दिखाया। कौन सी शरीफ लेडी? उसने मशाल पकड़ी हुई थी, और जब मैं होटल पर पहुंचा वो शरीफ लेडी वहीं पर खड़ी थी। क्या हुआ? मेरा कसूर है। हाँ जी मैम, आप हाथ छोड़िए, दिल मिलाइए मैडम। पर ये है कि मैं आप, शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, थैंक्स अ लॉट। मैं डेफिनेटली फर्स्ट लेट मी फिनिश दिस, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, थैंक यू। मैडम हाथ धो लेना, ये हाथ धोते नहीं काम करने के बाद। घटिया आदमी घटिया बात करेगा। तू मुंह नहीं धोता, अगर मैं हाथ नहीं धोता इसमें कौन सी बड़ी बात है? आई एम हैविंग इंग्लिश वाटर। आप तो बदला ले रहे हो मेरी बात का। क्या तुझे तो एक्चुअली वो बेवकूफ आदमी, वो शरीफ लेडी नहीं थी, वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ऐसे लोगों के सामने बेइज्जती नहीं करवाते, ऐसी बात। अच्छा चलो साहब, ये जो मर्जी हो, लेकिन जब से मैं अमेरिका में आऊँ एक चीज मैंने नोट की है, अमेरिका के बड़े बड़े एडवांस लोग हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी इंग्लिश बोल रहे हैं। इसका कोई कसूर नहीं है, मुझे पहले इसको मेरठ घुमाना चाहिए था, दिल्ली घुमाना चाहिए था, तेरे को मैं गलत अमेरिका ले आया पहले मैं। तो आप लेकर आए हो, आपने जहाज चलाया। वीजा के लिए इंटरव्यू मैंने दी है। इसका ढक्कन दे यार, कौन सा इंटरव्यू दिया बताऊं मैं सबको, कैसा इंटरव्यू दिया? मैंने इसको बोला, मैंने कहा बेसिक सवाल याद रखना। वो लोग ये पूछेंगे कि व्हाई यू वांट टू गो टू यूएस, तो मैंने बोलना तो कि एज ए टूरिस्ट। मैंने कहा अगर पूछेंगे कि हाउ लॉन्ग यू गोना स्टे, तो बोल देना 10 days। ये बेवकूफ सेम याद कर गया कि तू ध्यान से सुन तो सही, वो क्या बोल रहे हैं, रट्टा लगा के चल गया। वो कहते व्हाई यू वांट टू गो टू यूएस, नहीं उसने कुछ और पूछ लिया इससे सवाल। हाँ, कहते हु इज योर फादर, कहता टूरिस्ट। कहता हाउ ओल्ड ही इज, कहता 10 days। कहता गेट आउट, कहता थैंक यू। ये घटिया काम करके आया वहां पे। साहब जी वो इंग्लिश नहीं देखते, वो बंदे का कॉन्फिडेंस देखते हैं। कॉन्फिडेंस तो इसमें बहुत है भाई। कल एक ऊंट को बर्फ खिला रहा था, कहता तेरे को और खिलाऊंगा, मुझे कुल्फी दे डायरेक्ट। तो तू अगर ये बात किसी भैंस को भी बोलता ना, किसी हद तक मेरी समझ में आती। ऊंट लंबा होता है, कुल्फी लंबी मिलेगी, इसलिए उसको बोल रहा था मैं। और वैसे भी जब आपके घर में खाने का कुछ होगा नहीं तो बंदा नई नई चीजें ट्राई करेगा। और वैसे भी ये अच्छे कपड़े डालकर ना मुझ पर रोब मत जमाओ, जिसके कपड़ा वो बाथरूम में आपकी वेट कर रहा है। तो बकवास करता है, कुछ भी बोलता है, खाना नहीं देते, ये नहीं बोलते। आप सोचो इतने बड़े बड़े लोग आते हैं हमारे घर में, हमारे पास खाना नहीं मिलता होगा। आपके घर में है कुछ खाने के लिए, ये बताइए आप। थाली तक चाट जाता है तो। थाली? आप थोड़ा सा शर्म कर लिया करो बोलने से पहले। मैं बताता हूँ इनके घर में थाली किसको कहते हैं। थोड़ा सा खाना जमीन पर गिर जाए ना, उंगली के साथ सर्कल बना देते हैं उसके इर्द गिर्द, कहते ये मेरी थाली, ये तुम्हारी थाली, ये मेरी थाली, ये तुम्हारी थाली, ये मेरी थाली, ये तुम्हारी थाली। ऐसे तो ये लोग हैं। ऊपर से इतने कंजूस है, कल बिल्ली रोती हुई इनके घर से निकली, कहती मैंने इनका 1 गिलास दूध पिया, इन्होंने मेरा 1.5 गिलास दूध निकाल लिया। बिल्ली इसको बता के जाती कान में, इसकी मासी लगती है ना। क्या साहब मेरी बात, बिल्ली में आप बताओ, आप समझदार लोग हो, 2 गिलास दूध बिल्ली में होता है और आप जैसे लोग निकाल लेते हैं। साहब जी मेरी बात सुनो। मैं क्या है तू, मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, मेरे को कागज का टुकड़ा चाहिए, यहाँ इतनी सफाई है, मेरे को वो नहीं मिल रहा। क्या करना है कागज? मैंने चिंगम फेंकनी है। जब बकवास ना कर तू, क्यों चिंगम फेंकनी, संभालनी होगी इसने, 8 साल से सेम चिंगम खा रहा है। हाँ तो ऐसे थोड़ी खा रहा हूँ, पहले इसको धोता हूँ, फिर चीनी के 3-4 दाने उसमें लगाता हूँ ताकि टेस्ट आता रहे। डिटेलिंग देखो मेरे भाई की, डिटेलिंग देखो। यही ध्यान पढ़ाई में लगाया होता ना, आज नासा में तो ऑटो रिक्शा चला रहा होता है।
आपके कौन से चाचा जी का नासा है जहाँ ऑटो रिक्शा चलता है? वहाँ ऑटो रिक्शा रॉकेट चलते हैं, रॉकेट। तेरा मुंह देख, रॉकेट शूट करता है तुझे? क्यों? पढ़ लिख भी जाता ना तेरे से, तब भी ऑटो रिक्शा चलाते हो। साहब जी तमीज से बात करो। यहाँ यूएस में मेरे साथ नौकरों जैसा बिहेव किया ना तो मैं आप पर सू कर दूंगा। यहाँ आके सू करते रहते हैं, वहां जहाँ खाली जगह देखे वहां सुसु कर देते हैं। मैं थप्पड़ मारूंगा तेरे। ये जगह जगह फर्क है, यहाँ सू बनता है वहाँ सुसु बनता है। घटिया बात करता है। साहब जी मेरी बात सुनो, आपको पता है यहाँ यूएस में ना नौकरों की बड़ी इज्जत है। आप जैसे मालिक तो घर घर में धक्के खा रहे हैं। बाहर वहां मैं लगा दूंगा लिख के कि नौकर अवेलेबल, 100 लोग आ जाएंगे। आप लिख के लगाओ कि मालिक अवेलेबल, एक आवारा कुत्ता तक नहीं आएगा। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा मुझे बड़ी खुशी होती है जब इतनी बेइज्जती होती है। एक आवारा कुत्ता आएगा बेटे, यहाँ कुत्ते होते नहीं, तू पहला ही है। साहब जी मेरी मत पकड़ के ले जाएंगे तेरे को। मेरी बात सुनो, आप मेरे से तमीज से बात करो। इस वक्त मैं आपसे ज्यादा अमीर हूँ। आपको पता है बाहर मैं गाड़ी धोकर आया हूँ, जो मालिक था वो मेरे को $100 दे रहा था। मैं कहा जाओ जाओ, 300 रुपए तो मैं इंडिया में लेता हूँ। आपको पता है फिर उसने मुझे 400 रुपए दिए और थैंक यू भी बोला। स्कूटर की हेडलाइट जैसा तेरा मुंह है, बातें तू गाड़ियों की कर रहा है। मुझे समझ नहीं रहा तू करने क्या आया। ये देखो सारी जिंदगी स्कूटर देखा, दिमाग में भी स्कूटर ही चल रहा है। दिमाग में भी स्कूटर चल रहा। मैं एक दिन ने पूछा, मैं 2 और 2 कितना देखे थे? 4 स्कूटर। स्कूटर दिमाग। आपको बाहर जाकर निकल के देखो। Excuse me, my foreigner friend, can you throw him out? He's disturbing me. मेरी बात सुन ले, वो जो आए ना सिक्योरिटी वाले, उनको सिर्फ मेरा ही पता है। साथ में मेरी बात सुनो, आप पता किसी को नहीं। देखा नौकर होने का यही नुकसान है। साहब जी मेरी बात सुनो, बाहर निकल के देखो, पता कितनी अच्छी अच्छी गाड़ियां यहाँ पर चल रही हैं। आपको पता है मैंने कार जैसी बिल्कुल एक बस देखी, बस उसकी हाइट थोड़ी छोटी थी आपकी बीवी की तरह। ये पानी ले जा, इसमें थोड़ा पेट्रोल डाल के ला। हाँ, जब दूर से फेंक के मार इसके मुंह पे। बेवकूफ आदमी उसको लिमोजिन बोलते हैं। अच्छा, बस नहीं होती वो, कार ही होती है वो। हाँ ठीक है, फिर मैंने डिसाइड कर लिया है कि जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा मैं वही वाली गाड़ी दूंगा। मैंने कुछ गलत बोल दिया? सोच ही आदमी को बड़ा बनाती है। गाड़ियां धोने तक की सोच है, तभी भगवान ने मुंह पोछे जैसा बनाया इसका। और इनका मुंह वैक्यूम क्लीनर जैसा है। मैं दूर से रोटी लेकर आता तो ये ऐसे खींच लेते हैं। तेरा खुद का मुंह तवे जैसा है, तेरे को देख के रोटी फूल जाती है। तवे जैसा है तो कभी इसमें अंडा भी फोड़ दिया करो, कभी मैं ऑमलेट का मुंह भी देख लूं। ऑमलेट की बात कर रहा है? अंडा इसने पहली बार हमारे घर में देखा था। और आज तक देख रहा हूँ सेम अंडा। 8 साल हो गए हैं। आपने कौन सा खरीदा था? वो तो मुर्गी ने शराब पी हुई थी, नशे में उसका अंडा बेचारी का निकल गया। उस अंडे को संभाल कर रखा, पूरे मोहल्ले को दिखाते रहते, देखे देखो हम अंडे वाले हो गए, ये देखो हम अंडे वाले हो गए। उसमें 2, 3, 4 बार चूजा भी बाहर निकलने के लिए आके चल तेरा कोई काम नहीं है बाहर। ये बात नहीं हुई थी, चूजे वाली बात इसने ओवरलैप की है ऐसे। चलो हंसी तो आई कि नहीं? अब आई है। हाँ जी साहब जी, तो मेरी बात सुन, इसमें अगर आपके पास अंडा है तो कौन सी बड़ी बात है, मुझे ये बताइए। बड़ी बात नहीं है? हाँ जी। तो तू दे के दिखा। तो ये मैं मुंह तेरा शत्रुमर्ग जैसा, दे दे अंडा, चेक कर, ट्राई कर। तो अंडा मुंह से थोड़ी दिया जाता है। तो जहां से दिया जाता है तेरा मुंह भी वैसा ही है। ये साहब ये अच्छा, मुझे लगता है ये फ्री टाइम में मेरा मुंह ही देखते रहते हैं फिर। साहब जी मेरी बात सुनिए, आपने अगर ऐसा करना है तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आपको पता है कहाँ जा रहा है? बस मैं जा रहा हूँ। जा कहाँ रहा है? मेरी जेनिफर लॉपेज से थोड़ी सी मीटिंग है। वाह। हाँ जी। सामने से मिलने जा रहा है? बिल्कुल। जूलिया रॉबर्ट्स से मिल के आना जा। नहीं साहब जी, मुझे आदमियों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। नॉलेज देख लो इस गरीब आदमी की, जहाँ रॉबर्ट लगाओ आदमी समझ लेता है। साहब जी नॉलेज तो मुझे आपकी पता है। आपको पता है ना, आपका इनकी नॉलेज मैं बताता हूँ कैसी नॉलेज इनकी। मनी एक्सचेंजर वाले के पास गए, कहते मनी एक्सचेंज करानी, कहते हाँ जी हो जाती है। कहते 10 रुपए के डॉलर दे दो। कहते डॉलर लेना, मूंगफली लेने आए यहाँ पे। अच्छा क्या हुआ, हो जाता है कभी? साहब जी मेरी बात सुनिए, नॉलेज मत चेक कीजिए, नॉलेज मेरी बड़ी है। आपको पता है मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत बढ़िया काम देखकर आया हूँ। कौन सा? मैंने पूरा अमेरिका घूम लिया, यहाँ कोई भिखारी नहीं है। सारा मतलब आप समझ गए, फिर भी पूछ रहे हैं मतलब।
साहब जी यहाँ पर हम अगर भीख मांगने का धंधा खोले ना बड़े अमीर हो जाएंगे। देखो 6 लोग आप हो, 20 आपके ससुराल वाले हैं, 26 टोटल हो गए। आप तो पूरे अमेरिका में फ्रेंचाइजी खोल सकते हो भीख मांगने की। भिखारी के कटोरे जैसा मुंह है, इसका आइडिया भी वैसे देता है। साहब जी ये तो मैंने आप लोगों का मुंह देके आइडिया दिया है। अच्छा मेरी बात सुनिए, आपको पता है जिस हिसाब से हमारे अंदर टैलेंट है हम दिनों में लखपति बन सकते हैं। क्या टैलेंट है तेरे में? बड़ा टैलेंट है मुझ में। दिखा दो जरा। थोड़ा तो मैं निकाल भी आया हूँ। सुबह सारे टैलेंट, क्या टैलेंट है तेरे में? मेरे में बड़ा टैलेंट है। बड़ा टैलेंट है। बाजार जाता है ना कभी खाली पीठ वापस नहीं आता। ये खाली पीठ ही हो, खाली हाथ होता है। तू तो चप्पलें खा के आता है, तेरी तो पीठ ही है ना। ये बड़ा टैलेंट है। चल दिखा दो क्या टैलेंट है। मेरे में बड़ा टैलेंट है। ये मुझे बड़ा बोल रहा था, मेरे को कहता है हम लोग अमेरिका जाएंगे ना, यूएस जाएंगे हम लोग, तो मेरे को अकेला छोड़ना जरा स्टेज पे। जाओ फिर आप। नहीं मैं जाऊं? ये बात बोल के तो आपने काम खराब कर दिया। काम क्या खराब कर दिया? वो जाते नहीं मैं जाऊं। नहीं मैं थोड़ा सा टैलेंट दिखाना चाहता हूँ। वो इतनी दूर दूर से कोई 12 घंटे की ड्राइव करके आया, कोई टिकट ये मुंह देखने थोड़ी ना आए वो। जोरदार तालियां इनके लिए। पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो है ये वाकई में बहुत टैलेंटेड है। बहुत टैलेंटेड है ये। थैंक यू वेरी मच। ये इतना टैलेंटेड है, सोचो आप, ये मैकेनिकल इंजीनियर था पहले, वो नौकरी छोड़ के नौकर बना घूम रहे थे। चलो दिखाओ, सीरियसली टैलेंट दिखाओ। मैं सीरियस, चंदन के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। मैं हेलो 911। एक पागल आदमी स्टेज पे खड़ा कह रहा है मेरे में टैलेंट बहुत है, आप पकड़ के ले जाएंगे? ओके, वो बोलते म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी भेज रहे जो कूड़ा उठाने आती है। साहब जी आपको कुछ नजर आ रहा है? इधर आओ साहब जी, मेरी बात सुनो। अच्छा मुझ में वाकई में बड़ा टैलेंट है। आप थोड़ा सा टैलेंट दिखाओ, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज ताली मार देना, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी मार देना, मेरे फ्यूचर का सवाल है। एक छोटी सी थैंक यू वेरी मच। इधर से ताली नहीं है, मेरे साथ प्यार है आपका। थैंक यू। अच्छा एक छोटी सी मिमिक्री की आइटम है कि लंगर किस किस को पता? लंगर सबको पता है। देखिए बिट्टू शर्मा के मोहल्ले में लंगर लगा, तो लंगर खाने के लिए, लंगर बांटने के लिए बॉलीवुड के स्टार आ गए। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि बिल्ली को बोला जाए कि दूध की रक्षा करनी है, दूध को संभाल के रखना है, उस बिल्ली की कंडीशन क्या होगी? सेम वही कंडीशन बिट्टू शर्मा की तब हुई जब बिट्टू शर्मा को बोल दिया लंगर आपने बांटना है। मतलब जिस बंदे ने हमेशा जिंदगी भर लंगर छीना ही हो, उस बंदे की कंडीशन क्या होगी? अब बॉलीवुड से स्टार भी आ गए हैं। नाना पाटेकर साहब लंगर कैसे बांट रहे थे? सबसे पहले वो अपना डायलॉग बोल रहे थे। अगर आपको आवाज अच्छी लगे तो प्लीज ताली जरूर मारना। नाना पाटेकर साहब